देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। श्रद्धा, भक्ति एवं आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रतियों को अपेक्षित सुविधा प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप नगर आयुक्त सुधांशु कुमार एवं नगर निगम के अन्य पदाधिकारियों के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा कन्हैया मिश्र पोखर, मिर्जा खां तालाब, जिला स्कूल परिसर अवस्थित तालाब में छठ घाटों के निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा मिर्जा खां तालाब में कंक्रीट सड़क से तालाब जाने वाले रास्ते को मिट्टी भराई कर स्लोप बनाने का निर्देश मौके पर उपस्थित नगर निगम के पदाधिकारी को दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी तरफ अवस्थित घाटों का सही ढंग से मिट्टी भरकर निर्माण कराने का निर्देश। जिला स्कूल परिसर अवस्थित तालाब के निरीक्षण के दौरान उन्होंने तालाब में बैरिकेडिंग लगाने का निर्देश दिया। वहीं किला घाट अवस्थित नदी घाट में जाने वाले रास्ते को चौड़ीकरण एवं घाट के किनारे किनारे मिट्टी भरने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा बालू घाट अवस्थित नदी घाट का अवलोकन किया गया, जहां साफ सफाई का कार्य चल रहा था। निरीक्षण के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम पदाधिकारी को शहरी क्षेत्र स्थित सभी छठ घाट, नदी, तालाबों में साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर या चूना के छिड़काव करने तथा बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। जो आयोजन किया जाना है उसमें तालाब पोखर की साफ सफाई की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। नगर आयुक्त भी साथ में है। साफ सफाई का कार्य जारी है। निर्देश यही दिया गया है कि छठ पर्व से पहले सभी घाटों पर साफ सफाई की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए और जहां पर भी पानी अधिक मात्रा में है तो बैरिकेडिंग करके ये निर्धारित कर लिया जाए कि जो व्रती लोग हैं अधिक पानी में नहीं जाएं और बाहर के जो हमारे मिट्टी वगैरह हैं उसको भी समतल किया। ये पहले तो कुंभ भी भरा हुआ था, इसमें कुंभ भी सफाई हुआ, उसके बाद कुंभ भी फेंकाया, उसके बाद मट्टी बराबर करते हुए कचरा सब निकालते हुए अपना सफाई में लगे हुए। नगर निगम प्रशासन और माननीय जिला पदाधिकारी आस्था का पर्व छठ के पोखरा का सफाई के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास थोड़ा और पहले भी होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ कि बेता में जो है गामी पोखर, वहाँ पर बहुत सा अभी तक जलकुंभी है, लेकिन नगर निगम का जो प्रशासन है वह त्वरित रूप से मतलब जल्द उसको सफाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि महापर्व छठ व्रतियों के लिए अच्छा हो और स्वच्छ जल में, स्वच्छ पोखर में, तालाब में और नदी में जिस तरह से हम लोग छठ करते हैं तो वहाँ स्वच्छता बहुत आवश्यक है। डीएम साहब मिर्जा खां तालाब एवं जिला स्कूल में आए थे, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में कुछ कमी पाई गई, इस कमी को उनके द्वारा सुझाव दे दिया गया है और हम भी यहाँ तत्पर हैं और तत्पर से कोशिश में हैं हम लोग कि 1-2 दिन के अंदर सारा साफ सफाई करके सुसज्जित रूप से तैयार कर लें घाट। छठ व्रतियों को ताकि महा में भाग ले और जो है सो हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। आज आए हुए थे और कुछ लोग आए हुए थे। सब लोग आकर के जो है देखे हैं, निरीक्षण किए हैं, संतुष्ट पाए हैं। थोड़ा बहुत कमी है उसको जो है हमने नगर निगम को सूचना दिया है कि इसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए कि आम जनता को परेशानी न हो। नहीं थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा है और बाकी थोड़ा सा जो दिवाली का जो भसान हुआ है उसका जो है सफाई और करने की ज़रूरत है। चूना ब्लीचिंग इसमें पटाने की। हाँ, लोक आस्था का महापर्व छठ को देखते हुए जिलाधिकारी राजीव रौशन पूरे लाव लश्कर के साथ छठ घाटों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कई तालाबों के अलावा बागमती नदी किनारे बनने वाले छठ घाट का भी उन्होंने निरीक्षण किया, बल्कि साथ चल रहे नगर निगम के अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी साफ सफाई से लेकर आने जाने वाले रास्तों के अलावा छठ घाटों पर पानी की गहराई की पूरी जानकारी ली और कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का साफ निर्देश भी दिया। अंत में जिलाधिकारी ने निगम प्रशासन से सभी घाटों पर साफ सफाई तय समय से पहले हर हाल में करने का निर्देश देते हुए घाटों पर नई मिट्टी डाल उसे साफ और सुंदर बनाने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौशन ने बताया कि कई तालाबों के अलावा नदी किनारे छठ घाटों का निरीक्षण किया है। साथ में नगर निगम के आयुक्त भी थे। ऐसे में सभी छठ घाटों की साफ सफाई के अलावा घाटों पर चूना का छिड़काव,
और जहां कहीं जरूरत के हिसाब से नई मिट्टी का भार घाटों को साफ सुंदर बनाया जाए, बल्कि सभी घाटों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही जहां कहीं छठ घाट पर पानी ज्यादा है वहां से पानी निकालने का भी आदेश दिया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नदी किनारे वाले घाटों पर आने जाने वाली सीढ़ी को ज्यादा चौड़ाई करना होगा ताकि छठ व्रती को आने जाने में कोई परेशानी न हो। छठ पर्व के मद्देनज़र यहाँ पर साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। जहाँ मिट्टी की आवश्यकता है, मिट्टी डालने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे एक पुराना ब्रिज है जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, अब वो उपयोग में भी नहीं है, वैकल्पिक नया ब्रिज बन गया है। हम लोग पुल निर्माण निगम विभाग को ऑप्शन करके उसको हटाने के लिए अनुरोध करेंगे। और दूसरा है कि यहाँ पे जो सीढ़ी है जिससे लोग आएंगे जाएंगे उसको चौड़ा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत दरभंगा नगर निगम के उप महापौर भरत सहनी ने खुद नगर निगम की व्यवस्था पर ही वही खड़े सवाल करते हुए कहा कि उनके इलाके में करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में नदी किनारे छठ का घाट बनता है। फिलहाल यहाँ कचरों का अंबार है। वर्तमान में कचरे साफ करने के लिए मात्र 3 मजदूर उन्हें मिले हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरा के जैसा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर नगर निगम और नगर प्रशासन और मजदूर नहीं दिया तो जल्द आम लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। वही घाट तैयार कर रहे लोकल निवासी रामाशीष शर्मा ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि नदी किनारे जितना कचरा है उससे यह प्रतीत होता है कि मात्र 3 मजदूर से यह साफ नहीं होने वाला है। इसके लिए और मजदूर निगम को देने होंगे। हालांकि उन्होंने बताया कि वे लोग फिलहाल खुद घाटों को साफ सुथरा करने में लगे। हम सबसे पहले डीएम साहब और नगर आयुक्त का स्वागत करते हैं कि कल नगर आयुक्त ने जो आश्वासन दिया, संतोषप्रद तो नहीं, लेकिन कुछ स्थानीय लेबर को भी रख कर के साफ कराने का मुझे मौखिक आदेश मिला था। उसके अनुरूप हुआ। डीएम साहब ने साफ साफ कहा कि जो भी कमी है आप बताइए। तो उनको हम लोगों ने बताया कि बैरिकेटिंग और जो ज़्यादा जल है उसमें उसके बाहर ना जाए, इसके लिए उनको और हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया। और हमने कहा कि बिजली बत्ती जो होता है स्वयं हम लोग अपने खर्चे लगाते हैं। निगम प्रशासन इसको हल्के में ना ले, नहीं तो इस बार अंजाम बुरा होगा। धरना को एमएसयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने संबोधित करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 48 के बलवाही पोखर पर सत्याग्रह की शुरुआत कर निगम प्रशासन को सचेत करने का काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि चारों पोखर का जल कुंभी उठाकर निगम में फेंकने का काम न करें। 7 साल पहले हमने निगम कचरा में फेंकने का काम किया था। हमारे संगठन के सेनानी पिछले 10 दिनों से निगम प्रशासन को आवेदन और आंदोलन कर प्रशासनिक व्यवस्था को चेता रही है, लेकिन निगम प्रशासन इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही। बस घाट के तरफ सफाई कर पोखर को छोड़ दिया जा रहा। हमारी मांग है कि चारों पोखर का सफाई सही तरीके से की जाए। निगम प्रशासन सकारात्मक पहल करे, अन्यथा हम लोग चारों वार्ड से जनता को जगाकर निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल करने का काम करेंगे। बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि नगर निगम प्रशासन यहाँ पर एक्टिव हो जाए तो 5 घंटा के अंदर में यह पोखर साफ हो सकता है, लेकिन इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो मुझे लगता है निगम प्रशासन के अंदर में नहीं है। हम उनको बताना चाहते हैं, आप मीडिया बंधु के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन को नगर निगम प्रशासन हल्के में नहीं ले। आज से 7 साल पहले हम वही छात्र संगठन है जो नगर निगम प्रशासन के ऊपर, नगर निगम के आयुक्त के ऊपर, नगर विधायक के ऊपर, वार्ड पार्षदों के ऊपर कचरा फेंकने का काम किए थे। तो हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं, अगर वो सकारात्मक पहल नहीं करते हैं। आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सड़क किनारे बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। हमें अगर उग्र होना होता तो हम सड़क पर बैठकर भी आंदोलन कर सकते थे, लेकिन हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान किया। हमने सोचे कि नगर निगम प्रशासन हमारे मांगों पर सकारात्मक पहल करेगा, लेकिन नगर निगम प्रशासन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सकारात्मक पहल करने की दिशा की ओर काम नहीं कर रहा है। तो हमें लगता है कि हम सत्याग्रह को और भी आगे ले जाने का काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से ट्रैक्टर भर के जल कुंभी उठाकर नगर निगम में डालने का काम करेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ,
रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। वार्ड नंबर 34 स्थित रहमगंज में मदरसा टेरेसा स्कूल वाली गली में राजीव कुमार के घर के पहले मंजिल पर देर शाम दिया से आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों की मदद से अग्निशमन दस्ता को दी गई। तब जाकर स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। राजीव कुमार किसी काम से गए हुए थे, वहीं अन्य घर पर नहीं थे। बगल में ही बड़े भाई के घर गए हुए थे। बगल के लोगों के द्वारा सूचना मिलने पर सब लोग तुरंत पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। घर में पूरा लग गया, सब हर एक सामान जल गया। कितना सब अलमारी, कपड़ा, गोदरेज, 2-3 लाख का चला मालूम जो मेरे घर में आग लग रहा। इस घर में मेरा छोटा भाई रह रहा था। मैं ख्वाजा है 100 कदम की दूरी पे रह रहा हूँ, 500 कदम की दूरी पे आया हूँ। मोहल्ले वाले मिलकर जो है उस पर पानी डाल रहे थे और उस पर काबू पाने की कोशिश। ऐसी स्थिति थी जो आप खुद देख लीजिए, सब कुछ जलकर राख हो चुकी है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कादराबाद निवासी मुकेश कुमार सिंह पिता उपेंद्र सिंह की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत से इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। आरोप जितने लोग उतनी तरह की बातें होने लगी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संदेहास्पद स्थिति में मुकेश कुमार सिंह की मौत पर लोगों की अलग अलग बातें, जितने मुंह उतनी बातें, हत्या की भी जताई जा रही है। फिलहाल मुकेश कुमार सिंह को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस तमाम घटना की हकीकत में जुट गई है। नहीं मालूम हमको तो कितना परसों बात हुआ था। कल से मोबाइल लगा रहे थे, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। आज भी लगाए थे, स्विच ऑफ किया। इस बीच में बाहर ससुराल में वो थे, हम मायके में रहते थे। इस बीच क्या हुआ नहीं हुआ पता ये कुछ नहीं। तो मेरे पापा कॉल किए बस किए आने के लिए। हमको ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया है। जब यहाँ आए तो पता चला। किशन से मालूम हुआ, अभी तक हमको कोई खबर नहीं है। घर वाले के तरफ से ये क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार सिंह। आपका घर कहाँ हुआ? मराठी। आपके दामाद का घर? दामाद का मौलवीगंज, राधा रानी स्कूल, दरभंगा। कल्पना कितना बना निमचा मेरा था। सुबह उसको दोष आया ना, किनारे नहीं खोला तो उसको दोस्त तो हमको बोला कि जब चाची देखी सुता तब घोड़े देखे नहीं हुआ। 9 बजे हम लोग को पता चला नहीं, उसकी बात सही नहीं है। वो किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो साल भर पहले भी दिया था और इसका कहता था प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम करो। ये सब चीजों उसके नाम पे अभी 10 लाख रुपया था। हाँ, इसका टेंशन चला था बहुत दिन से। तो नॉमिनी में पापा मेरा नाम दिए हुए थे। ये 2 महीना पहले नॉमिनी में मेरा नाम हटा के वाइफ का नाम वाइफ आके डलवाइए। क्या कहिएगा इसको?
नशा मुक्त बिहार या फिट बिहार ऑफ मैराथन दौड़ के आयोजन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने बताया कि लोगों में नशा मुक्ति हेतु जागरूकता लाने के लिए मद्य निषेध अभियान के तहत 13 नवंबर को दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रथम विजेता को 5,000, द्वितीय विजेता को 3,000 तथा तृतीय विजेता को 2,000 एवं 7 अन्य को 1,000 रूपये, कुल 10 विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ उन्हें प्रमाण पत्र एवं मेडल भी प्रदान किया जाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि मैराथन के सभी प्रतिभागियों के लिए टी शर्ट की व्यवस्था की जाए तथा प्रत्येक 1 किलोमीटर पर स्वास्थ्य शिविर, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया। पहला मैराथन दौड़ नेहरू स्टेडियम से प्रातः 7 बजे प्रारंभ होगा, जो 5 किलोमीटर का होगा। प्रथम मैराथन समाप्त होने के उपरांत पुनः दूसरा मैराथन 10 किलोमीटर के लिए प्रारंभ किया जाएगा। स्वतंत्र प्रतिभागियों को अपना निबंधन 8 नवंबर से पहले जिला खेल कार्यालय नेहरू स्टेडियम में करा सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय के प्रतिभागी विद्यार्थियों की सूची सीधे जिला खेल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे, जिन्हें निबंधन की आवश्यकता नहीं होगी। एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र एवं एनएसएस को रूट लाइनिंग एवं मैराथन आयोजन में सहयोग करने का निर्देश दिया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पोखर बचाओ घाट बनाओ मुहिम के तहत वार्ड नंबर 48 में बलुआही पोखर की सफाई के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। धरना की अगुवाई अभिनव कुमार छोटू ने की। इस धरना को संबोधित करते हुए एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि सभी पोखरों का हाल दयनीय स्थिति में है। कई पोखरों का अस्तित्व खत्म हो चुका है तो कितना खत्म होने के कगार पे है, जिसको देखते हुए संगठन ने पोखर बचाओ घाट बनाओ मुहिम की शुरुआत की है। इसी मुहिम के तहत संगठन ने 4 पोखरों को चिन्हित कर पोखर सफाई के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया है। वार्ड नंबर 17 के कटरैया पोखर पर सांकेतिक आंदोलन किया गया। फिर वार्ड नंबर 40 के अभंडा पोखर पे, वार्ड नंबर 48 के बलुआही पोखर पर आंदोलन किया जा रहा। इसके बाद वार्ड नंबर 46 के झोटिया पोखर पर आंदोलन किया जाएगा। अगर नगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती तो आगे उग्र आंदोलन को तैयार है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। क्षेत्रीय रक्त केंद्र डीएमसीएच के रक्त संग्रह टीम के सहयोग से सोसाइटी फर्स्ट एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन तथा लेट्स इंस्पायर बिहार के संयुक्त तत्वावधान में अतिहर पंचायत के डी बरई गांव में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष नजरुल हौदा, सचिव दिनेश कुमार चौधरी तथा कार्यक्रम संयोजक सतीश कुमार मंडल सहित 11 व्यक्तियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया, जिन्हें संस्था की ओर से तथा डीएमसीएच की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर आर एन चौरसिया मौजूद थे। चेयरमैन हूँ और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज हमारी संस्था के तत्वाधान में एक ग्रामीण परिवेश में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और इस रक्तदान शिविर में गांव से, ग्रामीण परिवेश से लोग आगे आए और कुल 11 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें एक मैं खुद भी रक्तदाता रहा हूँ और ये मेरा 7वां रक्तदान था। तो आज के इस रक्तदान में सभी रक्तदाताओं को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आप इस पुण्य काम के भागी बने। और खासतौर पर मैं उन सभी लोगों को जो हमारी टीम से थे, जो किसी न किसी रूप में हमें सहयोग किए इस कार्यक्रम के आयोजन में, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और मानव रक्त का कोई विकल्प नहीं है, अर्थात पशु पक्षी के रक्त नहीं चढ़ाए जा सकते हैं आदमी को। इसलिए जब कोई भी घायल होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं अथवा थैलेसीमिया जैसी बीमारियां होते हैं, ब्लड कैंसर, ऑपरेशन होना है, तो उन्हें रक्त की जरूरत होती है। और यह रक्त प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। जो भी स्वैच्छिक रक्तदान से रक्त प्राप्त होगा वही रक्त मनुष्य को जीवन बचा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान जीवन दान, रक्तदान महादान। शहर में दीपावली की रात एक दुकान में नगर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर 1 दर्जन लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से लगभग 1,40,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए।
वहीं मौके से ताश के पत्ते के अलावा सभी लोगों के मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। गिरफ्तार सभी लोग शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं। ऐसे में पुलिस भी बड़े ही गुपचुप तरीके से न सिर्फ यह छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार किया बल्कि सभी को जेल भी भेज दिया गया। नगर थाना के इंस्पेक्टर मदन प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाने की पुलिस ने नाका नंबर 4 के पास एक दुकान के अंदर जुआ खेलते 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं करीब 1,40,000 रुपए के अलावा ताश के पत्ते भी मिले, जिसे जब्त कर लिया गया। सभी लोगों को जेल भी भेज दिया गया। सभी लोगों के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। बीते रात्रि दिवाली में हम लोग घूम रहे थे, पता चला कि कुछ लोग गुलाब जामुन का बोर्ड लगा दुकान जो कि नाका नंबर 4 के पास पूजा मंदिर के पास है, कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर छापामारी की गई, जिसमें 12 लोग पकड़े गए। 1,39,30 रुपया पकड़े गए, 2 ताश की गड्डी पकड़े गए, 7 मोबाइल पकड़े गए। बैकग्राउंड का पता लगा रहे हैं हम लोग। 12 आदमी का